हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स के बारे में, जिसमें से हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे डबल टॉप और डबल बॉटम। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। राइट, इसको पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। क्या होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इसको कैसे ट्रेड करना चाहिए, एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ रहेगा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा। राइट, बायर सेलर्स की साइकोलॉजी देखेंगे। सारी चीज़ें डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पैटर्न है हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स। राइट, अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स को क्यों बोलते हैं? राइट, क्योंकि ये हमारे हेड और शोल्डर की तरह दिखता है। राइट, जैसे कि हमारा एक लेफ्ट शोल्डर हो गया, फिर हमारा हेड हो गया और राइट शोल्डर हो गया। राइट, इसी की तरह ये एक पैटर्न दिखता है। और नीचे एक इसका कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं नेक लाइन। राइट, नेक लाइन हो गई। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया हमारा। राइट, ऐसा दिखता है हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये जो होता है एक बेरिश पैटर्न होता है, ट्रेंड रिवर्सल का, नीचे की तरफ का। मान लीजिए ट्रेंड अगर अप था और अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है और वो ब्रेक करके नीचे आता है तो वो ट्रेंड को रिवर्स कर देता है। इट इज़ अ बेसिकली अ रिवर्सल पैटर्न। राइट, इसी का अपोजिट हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, मतलब इसी का उल्टा। राइट, ऐसे ये हो गया और ये हमारी हो गई नेक लाइन। राइट, मान लीजिए मार्केट पहले नीचे आ रही थी, फिर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है और मार्केट फिर वहां से रिवर्स कर गई। राइट, तो ये जो हो गया हमारा बुलिश पैटर्न हो गया। राइट, बुलिश पैटर्न हो गया हमारा। और ये जो हो गया हेड एंड शोल्डर हमारा, ये एक बेरिश पैटर्न हो गया। बेरिश पैटर्न हो गया हमारा। राइट, ये हो गया हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। राइट, इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो हो गया वो हमारा बेरिश पैटर्न हो गया, और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो हो गया वो हमारा बुलिश पैटर्न हो गया। अब देखते हैं इसकी बायर्स की और सेलर्स की साइकोलॉजी क्या रहती है। राइट, मार्केट मान लीजिए एक बार अप ट्रेंड में चल रही है। राइट, बायर्स अभी हमारे जो है स्ट्रांग है। अब क्या होता है, धीरे धीरे जो मार्केट होते हैं उसमें बायर्स जो है वो वीक होते जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। राइट, कंटिन्यू तो मार्केट ऐसे चलती नहीं रहेगी। तो मार्केट को कहीं पे भी रुकना होता है या रिवर्स होना होता है, तो ये एक पैटर्न फॉर्म होता है। तो बायर्स जैसे चलते चलते ये बायर्स वीक होने लगे। मार्केट यहाँ से वापस जब ये वाला प्रीवियस स्विंग हाई क्रॉस किया और फिर नेक्स्ट जब वापस आ रहे थे तो यहाँ से बायर्स जो है वो एग्जॉस्ट हो गए। राइट, और सेलर्स जो हो गए वो यहाँ पे हावी होने लगे। सेलर्स जो हो गए एग्रेसिव हो गए, मार्केट को नीचे लेके आए। फिर जब वापस मार्केट ऊपर गई, बायर्स इस बार जो बायर्स थे जो पिछली बार की तरह उन्होंने नया हाई बना दिया था, इस बार एक नया हाई नहीं बना पाए। राइट, तो इसका मतलब क्या है कि बायर्स यहाँ पे वीक हो रहे हैं और सेलर्स जो हैं वो स्ट्रांग हो रहे हैं। मार्केट यहाँ पे फिर से एक नया हाई बनाने में फेल हो जाता है और फिर मार्केट जो है हमारा नेकलाइन होता है, जो कि हमारा प्रीवियस स्विंग लो सपोर्ट होता है, उसको ब्रेक करके मार्केट जो है रिवर्स कर जाती है पूरा ट्रेंड नीचे की तरफ। राइट, तो ये होती है हमारी बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न में। इसी का अपोजिट सिमिलरली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न में भी क्या रहेगा, उसकी बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी समझते हैं। मार्केट में ट्रेंड डाउन चल रहा था। राइट, सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। फिर क्या होता है मार्केट में इस लेग पे जब ये स्विंग हमारा लो जो था प्रीवियस वाला वो ब्रेक होता है और यहाँ से मार्केट में बायर्स स्ट्रांग होना चालू हो जाते हैं, एग्रेसिव बायर्स आने लगते हैं। राइट, फिर मार्केट ऊपर जाती है। फिर जब वापस नीचे आती है तो यहाँ पे सेलर्स हमारे कंप्लीटली जो है एग्जॉस्ट हो जाते हैं और बायर्स जो है वो कंट्रोल ले लेते हैं और यहाँ से मार्केट हमारा प्रीवियस स्विंग हाई जो था ये वाला हमारा, जो कि थी हमारी नेक लाइन, उसको ब्रेक करके ट्रेंड चेंज हो जाता है और ऊपर की तरफ मार्केट फिर से कंटिन्यू हो जाती है। राइट, तो ये होता है हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का साइकोलॉजी। अब इसमें एंट्री एग्जिट और टारगेट कैसे रखना है वो हम लोग देखते हैं। एंट्री जो हमारी रहेगी, जो ये हमारा नेकलाइन होता है, इसके ब्रेक होते ही हमारी एंट्री बनती है। राइट, और यही जो हमारा प्रीवियस स्विंग हाई होता है, इसके जस्ट ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। राइट, टारगेट जो होता है हमारा, ये जो हेड होता है हमारा, हेड से नेक लाइन की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम जहाँ से ब्रेकआउट होता है वहाँ से लेके नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर देते हैं सेम डिस्टेंस को। राइट, जितने पॉइंट का ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये भी होगा और सीधा यहाँ तक का हमारा टारगेट बन जाता है। सिमिलरली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न में भी ऐसे ही है।
एंट्री हमारा नेकलाइन ब्रेक होते ही बनेगी, राइट। प्रीवियस स्विंग लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट जो है हमारा हेड का डिस्टेंस जो भी है, जितना भी है हेड का डिस्टेंस है, इसको ऊपर हम लोग प्रोजेक्ट कर देंगे और यहाँ तक का हमारा टारगेट हो जाएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो गई थ्योरेटिकल। अब हमें ये जानना है, एक बार चार्ट पे देखेंगे कि कैसे पूरा चीज़ें एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, और मिस्टेक्स जो बिगिनर्स करते हैं उसको डिस्कस करते हैं एक बार, राइट। बेसिकली क्या होता है, मार्केट ऊपर जा रही है और एक पैटर्न बन गया, राइट, हेड एंड शोल्डर, और वो लोग यहाँ से ब्रेक होते ही ट्रेड करने लगते हैं। तो क्या होता है, कभी कभार मार्केट ये ऐसे वापस ब्रेक करके फिर से मार्केट ट्रेंड जो है रिवर्स कर जाती है और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारा फेल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये काम करता ही नहीं है, लेकिन इसमें एक्यूरेसी इसकी कम रहती है, राइट, क्योंकि ट्रेंड जो है हमारा अप है, इसीलिए हमें ट्रेंड के अगेंस्ट में कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसको हमें कब ट्रेड करना चाहिए, हेड एंड शोल्डर पैटर्न को हमें पर्टिकुलर लोकेशन पे ट्रेड करना चाहिए, जैसे कि हम लोग ने डबल टॉप और डबल बॉटम डिस्कस किया था एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। सिमिलरली इसको भी वैसे ही ट्रेड करना है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्योंकि बेरिश पैटर्न है, तो हमें इसे कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, रेजिस्टेंस पे, राइट। और जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है उसे हमें सपोर्ट पे ट्रेड करना चाहिए। तो ये हमारी एक बिगनर्स की मिस्टेक होती है, की पॉइंट है हमारा इस वीडियो का, राइट। तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है हमारा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है, क्योंकि वो एक बेरिश पैटर्न है, तो हमें इसको रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना है, राइट। और जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, क्योंकि वो उसका उल्टा है, रिवर्स है, उसको हमें कहाँ पे ट्रेड करना है, क्योंकि वो एक बुलिश पैटर्न है, राइट, एक बुलिश पैटर्न है, तो उसको हमें सपोर्ट पे ट्रेड करना है। मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई, ये एक सपोर्ट क्रिएट कर दिया, मार्केट वापस आती है और यहाँ पे हमारा एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाता है, तो हम लोग ट्रेड कर लेंगे। सिमिलरली इसका अपोजिट, मार्केट एक जगह से कहीं से रिवर्स हुई है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है पास्ट, और वापस जब मार्केट यहाँ पे अप्रोच करती है और तो हमारे यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, मान लीजिए, थोड़ा सा गलत हो गया, ऐसे हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न बनता है, राइट। तो इसके नेक लाइन के ब्रेक पे हम लोग अपना ट्रेड ले सकते हैं, राइट। तो चलिए अब चार्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स, ताकि अच्छे से और समझ में आ सके। तो सबसे पहला हमारा हो गया एग्जाम्पल हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये हो गया हमारा लेफ्ट शोल्डर, राइट, मार्केट ऊपर गई, एक लेफ्ट शोल्डर बनाया, फिर एक और बार ऊपर गए, बायर्स हायर हाई बनाए, और ये हमारा हेड का फॉर्मेशन हो गया। मार्केट फिर से नीचे आती है, फिर एक बार ऊपर बायर्स ट्राई करते हैं, लेकिन कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं और सेलर्स यहाँ पे हावी हो जाते हैं और मार्केट को नीचे की तरफ लेके आ जाते हैं। यहाँ पे हमारी नेकलाइन ब्रेक हुई, तो यहाँ पे हमने एंट्री ली, प्रीवियस स्विंग हाई जो हमारा था यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाया, और जो ये डिस्टेंस था नेक लाइन से लेके हमारा हेड का डिस्टेंस, इसको हमने नीचे प्रोजेक्ट कर लिया, तो ये हमारा टारगेट बन गया, राइट। तो ये हमारा इजीली अचीव हो गया। ऐसे हमें ट्रेड करना है हेड एंड शोल्डर पैटर्न को रेजिस्टेंस के पास। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का। ये रहा हमारा दूसरा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एग्जांपल गाइस। इसमें देखिए आप, बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी सिमिलर, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी, राइट, नीचे की तरफ आ रही थी, मार्केट एक लेफ्ट शोल्डर फॉर्मेशन हुआ, मार्केट फिर से वापस नीचे लेके गए सेलर्स, राइट। फिर यहाँ से बाइंग हमारी आई, डिमांड जोन पे आया ये हमारा प्रीवियस सपोर्ट पे, फिर मार्केट नीचे लेके आई, लेकिन यहाँ पे जो हमारे सेलर्स थे वो वीक हो गए, और बायर्स हमारे यहाँ पे स्ट्रांग होके स्विंग लो जो था, ये सॉरी स्विंग हाई तो जो था हमारा, जो कि थी हमारी ये नेकलाइन, इसको ब्रेक करके मार्केट ने पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया, राइट। तो इस तरह से हमारा ये हो गया इन्वर्टेड हेड शोल्डर पैटर्न। सिमिलरली हमारी ये नेकलाइन के ब्रेक होती है एंट्री, प्रीवियस स्विंग लो पे हमारा स्टॉप लॉस, और ये जो नेक से लेके हेड तक का हमारा डिस्टेंस है उसको हम लोग ने ऊपर प्रोजेक्ट कर लिया, ये हमारा टारगेट हो गया, इजीली अचीव हो गया, राइट। तो ऐसे हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और हेड एंड शोल्डर पैटर्न दोनों को ट्रेड करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बाकी पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे, राइट। तो तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड अंटिल देन कीप मैनेजिंग योर रिस्क, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।